तो वेलकम है दोस्तों। देखिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा यूनिट 2 का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए मेरे पास ज़्यादा अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा रिवाइज नहीं करवाऊंगा, बस पीडीएफ दे दूंगा और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। या फिर आपको आ सकता है पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक का वर्णन करें, ठीक है। या फिर यहाँ पे आ सकता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, ये संक्षेप में बताइए, ठीक है। तो मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, नोट डाउन कर लीजिए कि ये पारिस्थितिकी तंत्र से एक क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आएगा। अब पारिस्थितिकी तंत्र से जो भी प्रश्न आए आपको आंसर क्या करना है, देखिए। तो सबसे पहले जानिए कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, ये है क्या है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो इसकी संरचना और कार्य को समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। कितने भागों में? दो भागों में। अच्छा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। देखिए हमारा पृथ्वी में जो है दो ही प्रकार के चीज़ पाया जाता है, एक जिसमें जीवन पाया जाता है और दूसरा जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, यानी कि जीवित, और दूसरा है निर्जीव, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक एंड इंग्लिश एबायोटिक, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी पे दो ही जीव पाया जाता है, या तो उसमें जीवन पाया जाएगा या दूसरा चीज़ जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, यानी कि जैविक या अजैविक। और इन दोनों के मिश्रण से, जैविक तथा अजैविक के आपस में रहने से एक तंत्र बनता है, एक सिस्टम बनता है, जिसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। जैविक तथा पृथ्वी पे उपस्थित जैविक तथा अजैविक घटकों से बने हुए तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये सबसे अच्छा डिफिनेशन मेरी ओर से है, ठीक है, मतलब मैं उसे अच्छा मानता हूँ, ठीक है। तो जैविक मतलब जीवित और निर्जीव वस्तुओं से जो हमारा तंत्र बन गया, जैसे मोबाइल मेरा क्या है, निर्जीव है, मैं क्या हूँ, सजीव, और हम दोनों के कनेक्शन है, ठीक है, अभी जो कनेक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है। इसी तरह से हर चीज़, चापाकल या कुआं क्या है, निर्जीव है, आप वहाँ से पानी ले रहे हैं, ठीक है, और फिर हम लोग पी रहे हैं, यानी कि निर्जीव हम लोगों के लिए काम करती है, एक सिस्टम में हमारा भाग बनती है, इसीलिए हम उसको पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा मानते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधे क्या है, जैविक हैं, उसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। मिट्टी क्या है, निर्जीव है। जल क्या है, निर्जीव है। और उन दोनों के बिना हम लोग का काम होगा, नहीं होगा। यानी कि जीवित और निर्जीव दोनों चीज रहेंगे तब भी पृथ्वी में संभव है जीवन, अथवा जीवन संभव नहीं है, ठीक है। और इससे जो तंत्र बनता है इसी को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जैविक और निर्जीव और उनके बीच होने वाली अंतःक्रियाओं को समझना, ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। और पारिस्थितिकी तंत्र एक विशिष्ट क्षेत्र में जीवित और उनके निर्जीव वातावरण के बीच कार्यात्मक इकाई है। जो मैंने आसानी से समझाया वही चीज़ है, ठीक है, जहाँ ऊर्जा का प्रवाह एक पोषक तत्वों का चक्रण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है, ठीक है, वो इस तरह से है, दो भागों में। पहला क्या है, जैविक, और दूसरा निर्जीव, जैविक और अजैविक, ठीक है। जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा है अजैविक घटक, जिसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब चलिए समझते हैं जैविक घटक क्या है और अजैविक घटक क्या है, ठीक है। तो ये जैविक घटक क्या है कि ये जीव जैविक घटक में जीवित जीव जो पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद हैं, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, सूक्ष्म जीव, जितना भी जिसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। और आता है हमारा उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। ये जीव जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, स्वयं बनाते हैं। और उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है, ये जीव जैसे कि जानवर अपना भोजन सीधे परोक्ष रूप से उत्पादक से प्राप्त करते हैं। आप नहीं समझ पाए क्या मैंने बताना चाह रहा ना। और अब घटक डिकम्पोजर, चलिए मैं इसको आपको एक फिगर से समझाता हूँ, अदरवाइज ये आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से समझने वाला चीज़ है। यहाँ पे देखिए, पहले इसको भी समझ लीजिए, जीवक वाला और अजीवित वाला। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं कल भी समझाया था, अगर आप देखे होंगे वीडियो तो। ये घास है हमारा, ठीक है। घास को किसने खाया, बकरी ने खाया, चाहे मान के चलिए। घास को किसने खाया, कीट ने खाया, कीट, ये कीट है, ठीक है, कीट को किसने खाया, मेढक ने खाया, ठीक है। मेढक को किसने खाया, मेढक को खाया स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया, बाज ने, चाहे मान के चलिए स्नेक मिट्टी में मर गया, ठीक है। और फिर ये मिट्टी से मरने के बाद क्या होता है, तो स्नेक मिट्टी से मरने के बाद सूक्ष्मजीव के रूप में फिर से घास बन जाता है, ठीक है। तो ये जो घास है हमारा, ये जो घास है, इसी को बोलते हैं उत्पादक, क्योंकि यहीं से हमारा
उत्पत्ति शुरू होता है। घास को बोला जाता है उत्पादक। क्या बोला जाता है? उत्पादक। ठीक है, घास हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये उत्पादक में आते हैं। और इसको जो खाएगा ये प्रथम उपभोक्ता हो गया। कीट क्या है? हमारा प्रथम उपभोक्ता है। कीट क्या है? हमारा प्रथम उपभोक्ता है। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं। कीट हमारा प्रथम उपभोक्ता है। नेक्स्ट, तो घास हो गया, कीट, कीट प्रथम उपभोक्ता। कीट को खाया, मेढक ने खाया, मेढक हमारा हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर मेढक को कौन खा रहा है? सांप, तो सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता। और लास्ट में जब जो मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, मर के मिट्टी में मिल जाता है, आदमी हो चाहे मेढक हो चाहे सांप, जब भी मिट्टी में मिलता है वो, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है? यह हो जाता है हमारा अपघटक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजर। तो अपघटक हो गया। उसके बाद फिर से अपघटक कौन लोग करता है? तो अपघटक में हिस्सा लेते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया, जीवाणु, जितना भी है विषाणु, ये सभी यानी कि वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, सब मिला के सूक्ष्म जीव को मिट्टी में मिला देते हैं। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में मिला देते हैं जीवों को, और फिर से ये घास बनता है। इसी को खाद जाल भी कहते हैं। ठीक है, और ये जैविक सिस्टम का एक प्रक्रिया है। समझ गए? तो जैविक सिस्टम का प्रक्रिया यही मैंने बताया कि यहाँ पे उत्पादक, उत्पादक कौन है? वे जीव जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे उत्पादक हैं। उपभोक्ता कौन है? ये जीव जैसे कि जानवर अपना भोजन सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। यानी कि उत्पादक मतलब घास, घास को किसने खाया? मेढक ने खाया। या फिर मान के चलिए साग, साग है, साग को किसने खाया? मनुष्य ने खाया। तो हम लोग भी उपभोक्ता हैं। ठीक है, समझ गए? ये हम क्या करते हैं? हम लोग उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अपघटक कौन है? अपघटक वे हैं जो कि सूक्ष्म जीव वाले हैं, जो मिट्टी में मिलने के बाद हम लोगों को फिर से पेड़ पौधे और घास बनाने का काम करते हैं। समझ गए ना बात को? यही चीज़ मैंने समझाया, यही चीज़ आपको इमेज बना के समझाना है, डायग्राम बना के समझाना है एग्जाम में। अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये निर्जीव घटक हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे कि प्रकाश। अब प्रकाश के बिना घास कैसे मतलब बढ़ेगा? वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा? फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाएगा। तापमान, एक उचित तापमान रहना चाहिए। कम तापमान रहेगा तो हम लोग खुद मर जाएंगे, ज़्यादा तापमान रहेगा तब भी हम लोग मर जाएंगे। ठंड से मरेंगे चाहे गर्मी से। पानी रहेगा तो भी जरूरी है, पानी नहीं रहेगा तो जल है तो जीवन है, जीवन तो जल है। मिट्टी नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? वायु नहीं रहेगा तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? कुल मिला के बात इतना है कि निर्जीव मतलब सजीव तभी रह सकता है जब निर्जीव घटक होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इन दोनों से निर्जीव और सजीव के बीच में क्या बनता है? हमारा एक तंत्र बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। समझ गए ना? पारिस्थितिकी तंत्र का काम क्या है? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य कार्य ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब ये देखिए, मैंने जो अभी बनाया ना घास वाला, घास को खाया, फिर मनुष्य ने खाया, मान के चलते हैं। जैसे कि साग खाते हैं ना हम लोग, ठीक है, पालक साग हो गया, तो वो भी एक घास ही है, यही समझ लीजिए। फिर मनुष्य क्या हुआ? मर गया। ठीक है, तो इसको सूक्ष्म जीव ने खाया और फिर मिट्टी में मिला के फिर से घास बना। तो ये हमारा ऊर्जा का फ्लो कर रहा है ना, ये ऊर्जा यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, और फिर ये ऊर्जा समाप्त हो गया। तो ऊर्जा का फ्लो होता है। ठीक है, ऊर्जा का फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है। सूर्य से ऊर्जा उत्पादकों में, ये जो हमारा घास है ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त किया, उत्पादक। सूर्य से ऊर्जा कहाँ आया? उत्पादक में आया। ठीक है, समझ गए ना? सूर्य से ऊर्जा कहाँ गया? उत्पादक, यानी कि हरे पौधों में गया। फिर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उपभोक्ताओं में गया। फिर वह जो घास था यानी कि साग था, हम लोग खा गए। ठीक है, तो कंज्यूमर में आ गया, उत्पादकों में आया। फिर हम लोग मर जाते हैं और फिर मिट्टी में दफन हो जाते हैं, चाहे फिर जल जाते हैं, आग में जला दिया जाता है, चाहे हम लोग को दफना दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? अपघटक, यानी कि वह सूक्ष्म जीवों के पास चला जाता है। तो ये हमारा ऊर्जा फ्लो है। समझ आ गए ऊर्जा फ्लो क्या है? आराम से समझ गए होंगे, इतना बार बताया यार। अब आता है हमारा पोषक तत्वों का चक्रण। ठीक है, न्यूट्रिशन साइकिल क्या होता है? तो देखिए, पोषक तत्व जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, अजैविक और जैविक घटकों के बीच में चक्रीय होते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग का खाद्य जाल बना था जो घूम फिर के वहीं पे आते हैं घास पे। ठीक है, तो वही हमारा उसी तरह से पोषण चक्र भी चलता है। अगला है जैविक विविधता का रख रखाव। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या है? देखिए, तो विभिन्न प्रकार के जीवों का सह अस्तित्व पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। मतलब कि विभिन्न प्रकार के जीवों का जीवित रहना हमारे जीवन के लिए बोल सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अंतिम आता है हमारा यहाँ पे क्या गया?
स्वनियमन, ये क्या है? स्वनियमन। तो स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, इसको बोलते हैं रेगुलेशन इंग्लिश में। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करके संतुलन बनाए रखते हैं। संक्षेप में पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल प्रणाली है जिसमें जीवित और निर्जीव घटक एक साथ काम करते हैं, ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, और पोषक तत्वों का चक्रण सुनिश्चित करते हैं और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर हो गया। बाकी आप अपना दिमाग लगा के पूरा डिटेल में भर दीजिएगा कॉपी। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आइएगा, ठीक है। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू। अगला हमारा है पारिस्थितिकी अनुक्रम का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको अंतर देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न है पारिस्थितिकी पिरामिड से आप क्या समझते हैं? चित्र की सहायता से बनाइए। तो पारिस्थितिकी पिरामिड वाला क्वेश्चन जो है आपको चित्र बनाना होगा इस तरह से। चित्र तो मैं बना देता हूँ। ये पिरामिड है, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर और ये तृतीय पोषी स्तर, इस तरह से आपको बनाना है चित्र। देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा दूँ क्या, पारिस्थितिकी पिरामिड वाला? आई थिंक आपका जो टाइम जो है ना पार हो रहा है। चलिए देख लेते हैं फिर भी। पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक है, तंत्र में जीवों के बीच पोषण संबंध और ऊर्जा का प्रवाह एक दृश्य निरूपण करता है। यह पिरामिड के आकार में होता है, ठीक है, जिसमें आधार पर उत्पादक पौधे और ऊपर की ओर विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता और शाकाहारी मांसाहारी होते हैं, और प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या जो है बायोमास जीवित पदार्थों का द्रव्यमान या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये समझिए बात को, बिना फोटो के ये समझ नहीं पाएंगे। ये जो पिरामिड है इसको 3 स्तर में बांटिएगा। कितना? 3। पहले में जो आएगा ये घास आएगा, घास या पेड़ पौधे, ठीक है। और एक बेचने आ गया फेरी वाला। चलिए गैस बना लो तो ये बना लो। चलिए तो प्रथम इसमें क्या आता है, ये आप इस तरह से त्रिभुज बनाइएगा। प्रथम इसमें आता है आपका घास, ठीक है, जिसको हम लोग उत्पादक बोलें। दूसरे पे कौन आता है? उपभोक्ता, ठीक है। कौन आता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता में वही या शाकाहारी जीव होगा या मांसाहारी, जैसे घास को खाया बकरी, ठीक है, बकरी को फिर हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग भी इसी में आएंगे, सब जितना भी है। और लास्ट में आएगा अंतिम में ये आपका आ जाता है अपघटक, जो मैंने बताया ना कि ये उत्पादक, फिर इसको आदमी ने खाया, ठीक है, और आदमी फिर मर गया, सूक्ष्मजीव ने हम लोगों को खाया। तो ये 3 वो जो चक्र है, यही 3 चक्र है, इसको आप इस तरह से पिरामिड बना के दिखाइएगा, ठीक है। समझ रहे बात को? हाँ, ये इसमें घास आएगा उत्पादक, इसमें आएगा कंज्यूमर उपभोक्ता, ठीक है, और फिर सबसे ऊपर में आएगा अपघटक। यही चीज़ यहाँ पे भी बोला गया है, ठीक है। ये देखिए ये पिरामिड के आकार में होता है, जिसमें उत्पादक जो है, उत्पादक जैसे पौधे, और इसमें सबसे नीचे में होते हैं पौधे, ठीक है, और ऊपर की ओर विभिन्न स्तर के उपभोक्ता पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें शाकाहारी मांसाहारी होते हैं, और प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या जो है क्या होती रहती है? तो जीवों की संख्या बायोमास या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार, तो यहाँ पे देखिए पिरामिड की संख्या है सबसे पहले, ठीक है। दूसरा है जैव भार पिरामिड। तीसरा, अच्छा ऊर्जा का स्तर मैंने नहीं बताया ना। अब देखिए हम लोग का जो ऊर्जा फ्लो हो रहा है, चाहे आप इस स्तर से समझिए कि ये घास है, घास को हम मनुष्य ने खाया, मनुष्य को फिर ये खाया, चाहे आप ऐसा मान के चलिए ये घास है, घास को किसने खाया? बकरी ने खाया, ठीक है। बकरी को किसने खाया? ये गॉट ने खाया। गॉट को किसने खाया? तो मैन ने खाया, मैन आदमी। आदमी फिर यहाँ पे मर जाता है, या फिर आदमी को बाघ ने खाया, ठीक है। बाघ हर बार आप खाएंगे और आपको कोई नहीं खाएगा, बाघ खाएगा आपको। तो हम लोग जो घास से जो ये बकरी खाया, ये 10% ऊर्जा ही ले पाती है, जितना खाती है उसका 10% ऊर्जा ही ये इसको यहाँ से मिलता है। अब बकरी जितना खा रही है ना, तो हम लोग जो बकरी को खाएंगे इसका 10% ही ऊर्जा हम लोगों तक आएगा, 90% वेस्ट होगा। और हम लोग का 90% ऊर्जा वेस्ट होगा, बाघ को 10% ही ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। मतलब प्रत्येक स्तर पे आपको 10% ऊर्जा ही मिलता है। कहाँ गया ये, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए यह प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, और यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, क्योंकि ऊर्जा का 10% नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है। 90% ऊर्जा जो है वेस्ट हो जाता है। समझ गए?
चलिए चौथा प्रश्न है हमारा, जैव भू रासायनिक पोषक तत्व चक्रण प्रक्रिया क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं है एक्चुअली, और मुझे और एक यूनिट कंप्लीट करना है, इसलिए मैं अभी अच्छे से नहीं करा पा रहा हूँ। टाइमिंग 15 मिनट का ही ये वीडियो बना पाया, बाकी मैं पूरा का पूरा PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 4 क्वेश्चन है, चारों को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। मुझे और भी वीडियोस डालने हैं, सो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके बाय।